नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। हमेशा की तरह आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज भी प्रॉपर्टी गुरु में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेंगे आपके कई सारे सवाल, प्रॉपर्टी मार्केट को भी डिस्कस करेंगे, आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को भी सुलझाएंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है JLL के नेशनल फर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के शो की। पहले कॉलर है हमारे साथ आनंद कुमार चैटर्जी, कोलकाता से हमें फोन कर रहे हैं। आनंद जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर जी, मैं करेंटली पुणे से बोल रहा हूँ और मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा फैन हूँ एक्चुअली। मैं यहाँ पे काफी अच्छे स्टॉक और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस बताए जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। तो सर एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि मैंने साउथ कोलकाता में एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा हुआ है। उस प्रोजेक्ट का नाम है एडन सिटी और वो इट इज अ प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन जो हमें 2018 में मिलने वाला है। तो इट इज बेस्ड इन महेश तला एक्चुअली। तो मुझे ये पता करना था कि सर ये प्रोजेक्ट कैसा है और इस महेश तला एरिया में ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years किस टाइप का प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। जरूर सर। तो महेश तला की प्रॉपर्टी ईडन सिटी, इसमें आगे क्या फ्यूचर है, किस तरह का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा? असलम साहब, कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में अब चुनाव का भी माहौल है, लेकिन इस बीच प्रॉपर्टी की भी बात कर लें। कैसा लगता है आपको इस प्रॉपर्टी का फ्यूचर? देखिए विपिन जी, कलकत्ता में हमने हमेशा देखा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था और जहाँ पे जो दूसरे राज्य हैं देश के, उसमें जिस तरह का प्रॉपर्टी प्राइस में जब उछाल था वो कलकत्ता उसमें थोड़ा सा पीछे रह गया था। और अब जो हम देख रहे हैं कि मार्केट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो स्टोरी सेम ही है कलकत्ता की भी कि वहां पे भी मार्केट अभी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये अगर वही बात है कि अगर फ्यूचर होराइजन आपका 5 से 10 साल का है, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म है, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट आपको हमेशा पैसा कमा के ही देके जाता है। यहाँ तक चटर्जी साहब का सवाल है, उन्होंने जो ये महेश तला एरिया बोला है, ये साउथ कलकत्ता में आता है। काफी अच्छा एरिया है। इस एरिया में मोस्टली ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए काफी अवेलेबिलिटी है। उसके चलते काफी लोग जो इस तरह के घर खरीद सकते हैं या जो इसी तरह की चीजें देखते हैं कि जहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स पे हमको अवेलेबिलिटी है हाउस की, घर की, वो इस चीज को वो काफी बायर्स हैं इस एरिया के। और उसके चलते इस पूरे एरिया में काफी एक उछाल सा है और काफी डेवलपर्स जो एक तो रेडी टू मूव जो प्रॉपर्टीज थी उनका जल्दी जल्दी कंजम्पशन शुरू हो गया है और उसके चलते डिमांड को देखते हुए काफी नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल फ्यूचर लुक्स गुड। ईडन गार्डन भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जो डेवलपर है उन्होंने काफी नाम कमाया है और ये प्रोजेक्ट हर लिहाज से अच्छा है। इसका महेश तला का अगर ओवरऑल हम बात करें तो डिसाइड ये कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक अच्छा एरिया माना जाता है। उसके अलावा इसकी जो कनेक्टिविटी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दूसरे इलाकों से जो उनका रोड और मेट्रो के थ्रू कनेक्टिविटी है, वो सब काफी अच्छा है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो ये सब देखते हुए आई थिंक मुझे लगता है फ्यूचर इसका ब्राइट लगता है। लेकिन वही मैंने जैसे पहले बोला, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ अगर आप रखते हैं तो मुझे लगता है 7 to 8% ईयर ऑन ईयर एप्रिसिएशन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, महेश तला इलाका ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी भी ठीक, लेकिन अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल या खासतौर पर कोलकाता के रियल एस्टेट मार्केट की, तो वहां पे मामला थोड़ा ठंडा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे 7 से 8% का ईयरली रिटर्न आपको मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल पर जाते हैं। सौरभ लाल साहब हैं पुणे से एक बार फिर। सौरभ, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार विपिन सर, असलम सर जी। मैं पुणे से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे IT सेक्टर में काम करता हूँ। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने यहाँ पर एक नियर बाय हिंजेवाड़ी, अराउंड 6 किलोमीटर फ्रॉम हिंजेवाड़ी, आई हैव सीन अ साइट। सो द बिल्डर इज राइट चॉइस और उनका साइट का नाम है ग्रीन मिस फेज 2। ओके। It's a kind of pre-launch project, and the area is not under municipal corporation. अच्छा। इनका जो प्लॉट का जो ये प्राइस है, इसका 800 स्क्वायर फीट उनका प्राइस है और अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट काट रखे हैं। ओके। तो मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ सेफ इज it is to invest in such kind of pre-launch projects. ठीक है। And second question is कि प्राइस इसका जो है ये मतलब प्राइस इसका कैसा है, सही है कि
जरूर, बहुत अच्छे सवाल है आपके दोनों ही। पुणे में प्लॉट डेवलपमेंट, प्लॉटेड कम्युनिटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट में, और जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, आपने ये भी बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर है, तो क्या ऐसे निवेश बनते हैं आपके हक में? असलम साहब, क्या सलाह देंगे हमें? देखिए, हमेशा से यही रहा है कि जो भी प्री लॉन्च ऑफर होते हैं उसके टाइम किसी भी ग्राहक को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है उसमें हम लोगों को रेट काफी कम मिलता है और एक ल्यूक्रेटिव ऑफर आ जाता है। लेकिन साथ साथ हम लोगों को ये भी चीजें मालूम है, जैसे आपको भी मालूम है कि एरिया भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि पूना में जिस तरह से पीएमआरडी अभी एप्लीकेबल हो गया, आई थिंक ये एरिया भी पीएमआरडीए में ही आएगा, और साथ में दूसरे जो एरियाज हैं उसमें भी ऐसा ही लगता है कि जहां पे भी आपको जो रूल्स रेगुलेशन है वो कभी भी चेंज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो सेटल हो रहा है एक्चुअली पीएमआरडीए, वो सब पूरा एरिया देखते हुए। तो ये जो आपको रेट मिल रहा है वो रेट तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जो ये राइट चॉइस डेवलपर हैं वो ये प्लॉटेड डेवलपमेंट में ही काम करते हैं, तो उनका भी नाम मैंने उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुना है। लेकिन आपका पैसा है, आप लगाने वाले हैं, तो आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्री लॉन्च में थोड़ा सा खतरा रहता है। और साथ साथ ये अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी नहीं है और पीएमआरडीए में भी नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो मेरा तो राय इसमें ये होगा कि वहां पे पूना के आसपास और हिंजेवाड़ी के आसपास इन पर्टिकुलर काफी और भी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं, तो आपको थोड़ा रेट ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन वहां लीजिए जहां पे सारे अप्रूवल्स आ गए हैं, सब चीजें एक पूरा जो भी रिक्वायर्ड है 7/12 से लेकर सारी परमिशन एवरीथिंग जो भी एक रखता है, जो आप किसी भी एक लॉयर की हेल्प ले सकते हैं वो सारे पेपर वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत और खर्च कीजिए और उसके थ्रू जाइए, क्योंकि जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो आपको भी मन की शांति होनी चाहिए। तो काफी ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि यही एक चीज है। लेकिन आपको अगर राइट चॉइस के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपको सारे सेटिस्फेक्शन है, उनके सारे अप्रूवल्स आ गए हैं, पीएमआरडी का या कॉर्पोरेशन लिमिट्स में आ जाता है, तो उसके बाद उसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सब जो डेवलप हो रहे हैं प्लॉटेड और गेटेड कम्युनिटी काइंड, ये काफी अच्छे रहेंगे फ्यूचर के लिए। तो जैसा असलम साहब आपको सलाह दे रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस जरूर बनता है। आप एक वकील भी रख लीजिए, थोड़ी फीस जाएगी तो जाएगी, लेकिन आपकी चीज पुख्ता आएगी, आपका पैसा फंसेगा नहीं। उसके अलावा भी जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ असलम साहब ने बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे आपका बाइंग डिसीजन एक बेहतर डिसीजन होगा और आगे आपको फायदा देगा। अब हमारे साथ हैं कपिल डबराल साहब, जो हमें कॉल कर रहे हैं दिल्ली से। कपिल जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। क्या होगा आपका सवाल? सर, गुड आफ्टरनून, कपिल बोल रहा हूँ जी, बताएं। सर, मेरा सवाल ये, मैंने 2013 में एक प्रोजेक्ट लिया था जेपी का, स्पोर्ट्स सिटी स्टूडियो अपार्टमेंट था ये, ठीक है, बुद्धा सर्किट पे। सो 30 मंथ का पोजीशन का टाइम था, जो कि इसका नवंबर में क्रॉस हो चुका है। ओके। एंड फर्दर अगेन 120 डेज का डिले होने के बाद भी प्रोजेक्ट में अभी कुछ भी नहीं है, वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। ओके। सो आई हैव अप्रोच्ड द बिल्डर की इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड मैंने उनको 2 चीजें बोली थी, या तो आप उसको मेरे को शिफ्ट कर दो किसी और प्रोजेक्ट में, या मुझे आप इंटरेस्ट के साथ मेरा पैसा वापस दे दो। ओके। तो दे सेड की ठीक है जी, मैंने 20% मांगा था, दे सेड की हम 12% की इंटरेस्ट से पैसा आपका वापस दे देंगे, 12% पर एनम। ओके। तो पहला तो सर मुझे ये जानना है, मुझे इस प्रोजेक्ट का क्या करना चाहिए? इस प्रोजेक्ट में बने रहना चाहिए या मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए अपना रिफंड लेके? तो आपने जो पैसा मांगा उन्होंने कुछ वापस किया आज तक, या अभी सिर्फ बातचीत में? सर अभी नहीं किया, वो कह रहे हैं जब आप एप्लीकेशन दोगे तो उससे 6 महीने का टाइम लगेगा आपका पैसा वापस देने में, हम आपको फाइनली 12% का इंटरेस्ट दे सकते हैं उस पैसे पे। चलिए, तो जेपी ग्रुप की जो दिक्कतें हैं वो वैसे फिलहाल किसी से छुपी हुई नहीं है, हालांकि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और उसमें से एक की रियल एस्टेट भी है। लेकिन असलम साहब से पूछेंगे, असलम साहब क्या करना चाहिए इन्हें? 12% ब्याज पे अपना पैसा वापस ले लेना चाहिए, वो भी 6 महीने बाद मिलेगा, या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखिए, आपने सही बोला कि जेपी ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स है वो तो काफी आ चुकी है मीडिया में। और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो ये बड़ा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि बुद्धा सर्किट पे था और काफी लोगों ने ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट्स में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट छोटा था, स्टूडियो अपार्टमेंट में काफी लोगों ने किया था। आई थिंक कपिल जी ने भी उसी हिसाब से किया होगा। तो कपिल जी, मेरी राय तो ये है कि जब आपको मालूम है कि अभी ये पूरा पोजीशन टाइम से भी ऊपर हो गया, 120 दिन यानी कि 4 महीने और ऊपर हो चुका है, और अभी तक कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सलाह तो यही है कि आप इसमें निकल जाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको 12% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके उसे 15 करा सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज 12% पे लेके निकल जाइए। 6 महीने बाद भी मिलता है पैसा, तो एटलीस्ट आपको 6 महीने का भी इंटरेस्ट देंगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो आपको, क्योंकि एनसीआर का मार्केट अभी काफी एकदम डाउन है, आई थिंक आपको आपने इन्वेस्ट किया था उसी अमाउंट के अंदर आपको और भी काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट मिल जाएंगे।
चाहे आप ग्रेटर नोएडा देखें या नोएडा एक्सटेंशन में देखें, तो आपको काफी चीजें और काफी अच्छे प्रोजेक्ट और काफी अच्छा घर आपको मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से सलाह यही है कि इसमें ज्यादा देर और ना रुककर फौरन पैसा बाहर निकालिए, एप्लीकेशन दीजिए और दूसरी जगह उसे बुक कर दीजिए। चलिए कपिल जी, तो बिल्कुल साफ है सलाह, आपको इस प्रोजेक्ट में से निकल जाना है, तुरंत एप्लीकेशन डालिए, अपना पैसा वापस लीजिए। 6 महीने का बोल रहे हैं, वैसे उम्मीद करते हैं कि मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुरंत कीजिए, थोड़ा फॉलो कीजिए, अपना पैसा निकलवाइए और किसी भी दूसरी जगह इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको आगे भी हमसे किसी तरह की मदद की जरूरत है तो हम जरूर लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपना ये एप्लीकेशन का और पैसे वापस लेने का प्रोसेस आप शुरू कर दें। और इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और साथ में बने हुए हैं हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। केयूर राणा साहब हमें कॉल कर रहे हैं, मुंबई से ये कॉल है। केयूर साहब, क्या होगा आपका सवाल? Sir, first of all, thank you very much for considering my query on your show. I regularly watch your show and like unbiased opinion provided by the experts. धन्यवाद सर। सर, मैं ओरिजिनली अहमदाबाद से हूँ और अभी अहमदाबाद में 2 BHK अपार्टमेंट देख रहा हूँ 40 लाख के बजट के आसपास, और मैंने 4 प्रोजेक्ट देखे हुए हैं जी। 2 है SG हाईवे वैष्णो देवी सर्कल पे, गाला सेलेस्टिया और पैसिफिका नॉर्थ एनक्लेव। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो स्वागत ग्रुप का पेलिकन है, और एक है PDPU सर्कल पे जो सार्थक दी सर्जिक करके है, वो प्रोजेक्ट है। तो मैं कंफ्यूज हूँ 8 to 10 ईयर्स के होराइजन के लिए कौन सा अच्छा मुझे रिटर्न दे सकता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो सर जरूर आपको यहाँ पर सलाह देते हैं। SG हाईवे पे ये बड़ा ही अच्छा इलाका माना जाता है, अहमदाबाद का वैष्णो देवी सर्कल की तरफ डेवलप हो रहा है, लेकिन 8 से 10 साल में आपको रिटर्न कहाँ बेहतर मिलेगा, अहमदाबाद का मार्केट कैसा, ये सारी बातें असलम साहब से जानेंगे। असलम साहब, क्या करना चाहिए? 3-4 प्रोजेक्ट के नाम ले रहे हैं, इलाका इन्होंने बता दिया है, 8 से 10 साल में आपको कैसा फ्यूचर दिखता है? लोकेशन जो उन्होंने डिसाइड किया है SG हाईवे, आई थिंक वो तो बहुत ही अच्छा है और 8 से 10 साल में उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। जो इन्होंने प्रोजेक्ट बोले आई थिंक मुझे उसमें सबसे जो बेहतर लगता है वो गाला गैलेक्सिया लगता है, बिकॉज उसका रीजन है तो ये ग्रीन बिल्डिंग है और उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग के अंदर जो IGBC रेटिंग की उन्होंने ऑप्ट की है, आई थिंक गोल्ड रेटिंग के लिए उन्होंने ऑप्ट किया और ये ग्रीन बिल्डिंग बनेगी। साथ में उन्होंने जो उससे ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड जितने नॉर्म्स हैं उसे वो कंप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन एवरीथिंग वो उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो ओवरऑल इस तरह की बिल्डिंग्स का ही आगे फ्यूचर है कि जो जिनकी ऐसी बिल्डिंग्स में अगर आप फ्लैट लेते हैं या डेवलपर ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं ग्रीन बिल्डिंग, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिव रहता है, वो चाहे पावर टेरिफ में हो चाहे वाटर से हो, वो सब उनको एक स्पेशल इंसेंटिव रहता है डेवलपर एज वेल एज जो वहां पे बाय करेंगे। तो फ्यूचर में जब आप 8 से 10 साल बाद इस प्रोजेक्ट को या इस इन्वेस्टमेंट को आप इसको रीसेल के लिए निकलेंगे तो ये ग्रीन बिल्डिंग का टैग इसको बहुत आपको फायदा देगा, क्योंकि फ्यूचर में ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड काफी और इनिशिएटिव आने वाले हैं और इस तरह की बिल्डिंगों का ही डिमांड होगा। तो जो प्राइस एप्रिसिएशन होगा वो ऐसी बिल्डिंग्स का ज्यादा होगा बनिस्बत दूसरी बिल्डिंग के। तो मेरे व्यू में आपको ये गाला गैलेक्सिया के लिए ही ऑप्ट करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर केयूर साहब, गाला गैलेक्सिया ये असलम साहब का चॉइस है। ग्रीन बिल्डिंग के फायदे उन्होंने आपको बता दिए, फ्यूचर आपको बता दिया, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। तो आप और अपनी तरफ से थोड़ी अगर ड्यू डिलिजेंस करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन हमारी सलाह आपको यही कि आप गाला गैलेक्सिया के साथ जाएं और आगे चलते हुए आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। और एक ग्रीन बिल्डिंग में अगर आप घर लेते हैं तो हमारे हिसाब से आप पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा काम करेंगे। आगे हमारे साथ हैं अब श्रवनेश जैन साहब हमें कॉल कर रहे हैं। श्रवनेश जी, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु पे, क्या होगा आपका सवाल? थैंक यू। दिस इज श्रवनेश हियर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम हैदराबाद जी। बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर अ 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस और विला in Jaipur. Okay. The localities I have shortlisted is Tonk Road and Ajmer Road. Okay. And my budget is approximately. तो श्रवनेश, आप हैदराबाद से बोल रहे हैं, तो आप मूल रूप से रहने वाले जयपुर के हैं? हाँ, मैं नियर बाय जयपुर का ही हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली आई वांटेड टू सेटल डाउन इन जयपुर। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो असलम साहब, बहुत सारी बातें हमने आपसे की है जयपुर के बारे में और अब श्रवनेश जयपुर में ही सेटल होने का मन बना रहे हैं। 2-3 लोकेलिटीज भी इन्होंने देखी हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? नहीं जैन साहब, ये आई थिंक जयपुर का ऑप्शन एक अच्छा है। जयपुर का जो फ्यूचर है अमंग
मीन जो हम लोग 7 मेट्रोज की बात करते हैं उसके बाद जयपुर का ही नंबर लगता है, क्योंकि उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है और उसके काफी फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट वहाँ इनिशिएटिव ले रही है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी कनेक्टिविटी टू अदर सिटीज, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो। और आपने जो तो ओवरऑल जो जयपुर का फ्यूचर है वो काफी अच्छा है। जो 2 लोकेशन आपने चूज करी है, टोंक रोड और अजमेर रोड, दोनों ऐसी लोकेशन है जो ना कि सिर्फ जयपुर में बल्कि कंट्री में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। काफी लोग वहाँ पे दूसरे राज्यों से भी वहाँ इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ड्राइवर्स काफी हैं, लाइक SEZ से लेकर एजुकेशन हब्स एंड ऑल, वो सब प्लान है। स्पेशली अजमेर रोड की बात कर रहा हूँ। टोंक रोड में भी काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो कनेक्टिविटी वगैरह से लेकर हर तरह का। तो आपके हिसाब से जो दोनों आपने टोंक और ये टोंक रोड और अजमेर रोड दिया है, ये अच्छी लोकेशन है। टोंक रोड में आई थिंक साउथ एक्स या आप गुरु शिखर करके 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, जहां आपको ये 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस या विला मिल सकता है। आई थिंक थोड़ा बजट आपको ज्यादा करना पड़ेगा तो उसमें वो आपके आ जाएगा। अजमेर रोड में रेट्स थोड़े कम रहेंगे, लेकिन वहां पे भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे GK ग्रेस है, फिर आपका उमा आंगन है, उस टाइप के प्रोजेक्ट हैं। तो वो अजमेर रोड में भी आप, मेरे ख्याल से अगर आप टोंक रोड अजमेर रोड में रहें तो आपके बजट में अजमेर रोड आपके लिए बेहतर रहेगा। अजमेर रोड का फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि जो मैं इकोनॉमिक ड्राइवर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ वो अजमेर रोड पे काफी है। वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत अच्छा नोड है। वहां से आपकी जो कनेक्टिविटी है मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, इन सब के लिए काफी अच्छा है। तो फ्यूचर में जो वहां पर आवाजाही रहेगी और जो इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा वो पूरा, तो उसके चलते वो पूरा एरिया काफी आपको अच्छे रिटर्न देगा और उसके आसपास का जो रेसिडेंशियल एरिया होगा उसका एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरी राय में आप अजमेर रोड और टोंक रोड दोनों में से ले सकते हैं, बट अगर चॉइस करना है तो अजमेर रोड की तरफ जाइए, क्योंकि वो आपके बजट को भी सूट करता है। चलिए जैन साहब, तो अजमेर रोड आई थिंक आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसकी क्या खासियत है असलम साहब ने आपको बता दी। आपके बजट में भी चीजें आपको मिल जाएंगी। फ्यूचरिस्टिक देखें, फ्यूचर के हिसाब से देखें तो लोकेशन काफी अच्छी है और आगे चलते हुए हम देखते हैं कि एक बड़ा जो अप्रिसिएशन है आने वाले वक्त में अगर जयपुर में कहीं होगा तो उसमें अजमेर रोड भी एक रहेगी। चलिए इसी सलाह के साथ अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी भी सवाल जवाब का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। लौट कर आएंगे और लेंगे कुछ और दर्शकों के सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मोहम्मद असलम साहब बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और हमारे साथ फटाफट अगले कॉलर भी आ गए। गोपाल प्रसाद हैदराबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। गोपाल साहब, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार। नमस्कार। मैंने सर बदलापुर कर्जत रोड पे नियर खरवई चौक एक हमने फ्लैट बुक किया है उषा किरण रेसिडेंसी में। ओके। 3 BHK। एक ऐसा प्रॉपर्टी, इसका भविष्य क्या है? मैंने अपने रहने के लिए बुक किया है। अच्छा सर, तो आप हैदराबाद रहते हैं और कर्जत में फ्लैट बुक करने का कोई खास कारण? जी नहीं, मैं हैदराबाद में सर्विस करता हूँ, मैं एयरफोर्स में हूँ। ओके ओके ओके। तो सेटलमेंट के लिए मुंबई के लिए सिलेक्ट किया था। बहुत बढ़िया। चलिए तो आपके ही सजेशन पे हमने उस साइड में देखा था। अरे लॉन्ग बैक लास्ट ईयर हमने सजेशन लिया था आपसे। जी जी जी। तो उधर हमने सर्च किया प्रॉपर्टी, तो हमें अच्छा लगा और हमने बुक कर दिया है। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। तो अब आगे आपको जो भी मदद चाहिए वो भी हम देंगे। असलम साहब, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए, ये जो डेवलपर्स हैं इन्होंने, इनका काफी नाम है, ये पूरा डोंबिवली, कर्जत, नवी मुंबई बेल्ट में काफी इन्होंने किया है और ये सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाने के बाद नवी मुंबई, डोंबिवली, कर्जत में करने के बाद अभी उन्होंने ये उनका जो नया प्रोजेक्ट आया ये उषा किरण रेसिडेंसी, ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड है और काफी उसमें वो एमिनिटीज वगैरह दे रहे हैं। तो फ्यूचर लुक्स गुड, क्योंकि वो जो डेवलपर हैं वो उन्होंने काफी नाम कमाया है इस पूरी बेल्ट में और वो इस नए प्रोजेक्ट के ऊपर अपना काफी ध्यान भी दे रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में इस एरिया का एक अच्छा प्रोजेक्ट बनकर आए। क्योंकि डोंबिवली में उन्होंने अच्छा किया, कर्जत में अच्छा किया, उन्होंने नवी मुंबई में अच्छा बनाया, अब वो बदलापुर कर्जत रोड पे इस प्रोजेक्ट को भी इसमें पूरा अच्छी तरह बना के उसको एक फ्यूचर में लैंडमार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअली जो अगर आप लोकेशन भी देखेंगे तो ये पूरा सीनिक है, काफी हिल्स के आसपास, हिल्स के बीच में है, तो उससे भी इसको काफी अच्छी वैल्यू मिलती है। तो ओवरऑल ये जो एरिया था वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया था, बट अभी ये MMR में काफी रेसिडेंशियल की तरह उभर के आया एरिया और काफी प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया में, तो उसमें उषा किरण रेसिडेंसी भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल से मुझे उसका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनका डिसीजन एकदम ठीक है।
राइट, तो परमार साहब उम्मीद करें कि आपको आपकी सलाह जो आप हमसे उम्मीद कर रहे थे मिल गई और अब आप अपना ये बाइंग डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। चलिए, तो इसी सलाह के साथ इस हफ्ते के प्रॉपर्टी गुरु को भी यहीं विराम देंगे, लेकिन जाने से पहले मोहम्मद असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इनफैक्ट अगले हफ्ते भी हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब दें, लेकिन इस हफ्ते के लिए समय यहीं समाप्त हो रहा है। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, असलम साहब भी साथ में होंगे और आपके सवाल भी होंगे। बस आप pg@moneycontrol.com पर अगर आपकी कोई और क्वेरी है जरूर भेज दें, अपना नाम पता जरूर लिखें। तो अगले हफ्ते तक के लिए आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।